सुनीता, जरा अंदर आना, चिट्ठी लिखवानी है। सुनीता, ये लेटर बहुत प्राइवेट है। टाइप करते वक्त इसे कोई देखे नहीं। अच्छा लिखो। सूजी डार्लिंग, जिस तरह हम लोगों ने प्लान किया था आज मिलने का, आई एम सॉरी, वो पॉसिबल नहीं है। याद है तुमने कहा था कि तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी, लेकिन मेरी बॉस की बहन, वो तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मैं उससे जान छुड़ाना चाहता हूं। अभी अभी उसका फोन आया था कि वो मुझे मिलने आ रही है। आई एम वेरी सॉरी डार्लिंग, मैं आज तुम्हें मिल नहीं सकूंगा। ये सूजी कौन है? बताओ, ये सूजी कौन है? यू एंड यू। यू नॉटी बॉय। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं आ गई? तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी खुशबू आ गई थी। अरे तुम ऐसे बैठे क्यों? ये ऑफिस है, कोई आ जाएगा। कम ऑन, गेट अप, गेट अप। मैं उठ जाऊंगी, लेकिन इसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। पहली कि 2 बजे तक तुम ये सारा काम पैकअप करके मंदिर आ जाओगे, और दूसरी, आखिर तुमने ये साबित कर दिया कि मां बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता, भाई भी नहीं, चाहे वो कितने ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा करे। भैया, मेरा सर शर्म से झुका दिया तुमने। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। टोनी बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन ये भी तो सोचो डॉली, टोनी गरीब खानदान का है और तुम बहुत अमीर घराने की। ऐसी दोस्ती ज्यादा नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी भैया? प्यार सबसे बड़ी चीज है। हम दोनों के बीच में अमीरी गरीबी कभी नहीं आएगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं शादी करूंगी तो टोनी से, सिर्फ टोनी से। मैं पूछती हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कुंवारी लड़की को इस तरह घुमाया फिराया जाता है? मेरी गलती नहीं थी माँ, वो मुझे घुमाने ले गई थी। वो तुझे घुमाने ले गई? अरे वो तो बच्ची है, लेकिन तू तो बूढ़ा बैल हो गया है। तेरी अकल कहाँ घास चने गई थी? मान लो तेरी बहन को कोई इस तरह घुमाता फिराता और तू देख लेता, तो तू चुप रहता क्या? अरे माँ, मेरे बॉस आ रहे हैं। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानती हूँ, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। अफसोस? क्यों? टॉनी ने जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कहां आप और कहां हम लोग। उसे आपकी बहन के साथ नहीं जाना चाहिए था। माँ जी, इसमें मेरी बहन डॉली का भी उतना ही बड़ा कसूर है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। यह तो आपका बड़प्पन है। गलती मेरे टोनी से हुई है और उसकी जो चाहे सजा आप उसे दे सकते हैं। जी हाँ, सजा तो देनी ही पड़ेगी और मैं आया भी इसीलिए था। लेकिन आपको देखकर मेरा ख्याल बदल गया। हमें इन दोनों को ऐसी हथकड़ियों में बांध देना चाहिए ताकि वो जिंदगी भर एक साथ घूमते फिरें। माँ जी, मैं अपनी डॉली की शादी आपके टोनी से कर देना चाहता हूं। जी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कहां कहां आप इतने अमीर और कहां हम? माँ जी, दोनों बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं और प्यार कुछ नहीं देखता। सिर्फ आप हां कह दीजिए।
टॉनी इसके लिए राजी नहीं होगा। क्यों? टोनी को क्या एतराज हो सकता है? जब तक उसकी दीदी की शादी नहीं होगी वो किसी भी हालत में अपनी शादी नहीं करेगा। और शांति की शादी कब होगी कौन जाने। राकेश बाबू, आप अपनी डॉली की शादी किसी अमीर खानदान के अच्छे से लड़के से कर दीजिए। ये नहीं हो सकता माँ जी। मैंने अपनी डॉली को माँ बाप बनकर पाला है। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर आपको और शांति को एतराज ना हो तो मैं शांति से शादी करने को तैयार हूं। राकेश बाबू, ऐसा तो नहीं कि ये त्याग आप अपनी छोटी बहन के लिए कर रहे हैं, कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े। नहीं। जब जब अमीरी ने गरीबी से शादी की है तब दुख और दर्द की संतानें पैदा हुई है। आप अच्छी तरह सोच लीजिए राकेश बाबू। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है माँ जी। मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके श्री गौरी नारायण नमोस्तुते ओम गणानां महाराजा, कैसी लड़की हो? हनीमून पे कोई हंसता है क्या? तो फिर क्या करूं? रो? चलो पति परमेश्वर के पैर छू, आशीर्वाद मिलेगा। ये लो। May God bless you with a football team of 11 बच्चे। You? अरे क्या कर रही हो डार्लिंग? अरे ठहरो तो। अरे क्या कर रही हो? अरे ठहरो। अरे अरे ठहरो। अरे क्या कर रही पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा नाम शांति कैसे रखा। मैं तो तुम्हें जब भी देखता हूं मुझे तो अशांति होने लगती। हाँ, मैं जानती हूँ। आपको तो करोड़पति खानदान की कोई भी लड़की मिल सकती थी, फिर आपने मुझ गरीब को ही क्यों चुना? तुम बहुत अमीर हो शांति। तुम्हारे पास जो अच्छाइयों की दौलत है वो बड़ों बड़ों के पास भी नहीं होती। मुझे तुम्हारी ही जैसी लड़की की जरूरत है। तुम्हारे यहाँ सिर्फ मैं हूं ना? हाँ। नहीं नहीं, कोई और भी है। ये कोई नई कहानी है क्या? नहीं डॉली, ये बहुत पुरानी कहानी है। जब पहली बार किसी माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया था तब ये कहानी शुरू हुई थी। तू मेरा दिल हो, माँ मेरी जिंदगी। मतलब तुम अपनी माँ को ज्यादा प्यार करते हो और अपने दिल से कम? दिल, माँ, जिंदगी सब एक ही चीज का नाम है और वो है प्यार। दो प्यार एक ही दिल में कैसे रह सकते हैं? टोनी, इस गिलास में ऊपर तक दूध भरा है, इसमें और कुछ कैसे आ सकता है? देखो, इसमें शक्कर की तरह मेरी माँ मिल गई। दूध मीठा हो गया
जिंदगी मीठी हो गई। लो पियो, पियो ना। मोंटी, मोंटी। क्या सोच रहे हो मोंटी? तुम्हारी परेशानी को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉली के हाथ से निकल जाने का बहुत दुख हुआ है। Forget it यार, forget it। डॉली ने मेरे साथ प्यार का नाटक किया है। उसने मुझे धोखा दिया है। जितनी तकलीफें डॉली ने मुझे पहुंचाई है, उससे ज्यादा तकलीफें मैं उस टोनी के बच्चे को पहुंचाऊंगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? After all, I'm your friend, and a friend in need is a friend indeed। क्या तुमने कुछ सोचा है? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है यार। हम डॉली की अमीरी टोनी की गरीबी से लड़वा देंगे। जीत हमारी होगी। चक 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 चक। गांव के एक चौपाल में एक लड़के ने सबके सामने तहसीलदार की लड़की का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। लड़की चिल्लाई, बाप रे छोड़ो ना। लड़का बोला, चुप रहो, बस थोड़ी देर और। अब आप ये बताइए कि वो लड़का कौन है? कौन है? कौन है? हमने हार मान ली बस। हार मान ली ना? अच्छा तो सुनिए, मैं बताती हूँ। वो लड़का है चूड़ी वाला और तहसीलदार की लड़की को चूड़ियां पहना रहा है। इतनी सी बात और मेरी समझ में नहीं आई। तो अब तुम मुझे चूड़ियां पहनाओगे क्या? क्यों नहीं? अरे तुम तो मेहमान की तरह बैठी हो, माँ का हाथ बटाओ। तू चुप रह, बहू को मैंने यहाँ बैठने के लिए कहा है। ले। वाह क्या खुशबू है। सरसों का साग बनाया ना माँ? तुझे बहुत पसंद है ना? अरे वो क्या है माँ? अरे वो भी देती हूँ, ठहरो। अरे जल्दी दे माँ, पेट में हाथी कूद रहे हैं। तुम्हारी क्या पोजीशन है डॉली? डॉली को पहले क्यों दिया माँ? शादी के बाद बेटा पराया हो गया? हाँ नहीं बेटे, पराई घर की बेटी अपनी हो गई। वाह क्या सब्जी बनाई है माँ, यू आर रियली ग्रेट। तुमसे अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। बस बस ज्यादा चापलूसी मत कर, चल खा ले। बहू ये मखाने की खीर खास करके मैंने तुम्हारा तो बहू खा लो। अरे खाओ खाओ, ये खाना नहीं अमृत है। मुझे भूख नहीं है। क्या? अभी तक तो भूख थी। भूख थी, अब नहीं है। हेलो। हाय डॉली, आई एम रीटा हियर। रीटा, व्हाट अ सरप्राइज! तुम लंदन से कब आए? बस जैसे पता चला टोनी से तुम्हारी शादी हो गई, वैसे ही पार्टी खाने आना पड़ा। डेफिनेटली। बोलो कहाँ चलोगी? ताज, ओबरॉय के हॉलिडे इन? होटलों में तो बहुत पार्टियां खाई हैं यार, इस बार तो हम लोग तुम्हारे घर पर हमला करेंगे। डॉली का घर तो बहुत अच्छा है। गुड हाउस। यस डॉक्टर शीला। ए, क्या नाम है तुम्हारा? पार्वती। पार्वती, तुम्हारे गाल पर गंदगी लगी है, इसे साफ कर लो। और सुनो, तुम्हें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। बहू चाय बना दो। नहीं, हम लोग बना लेंगे।
बहुत खांसी आ रही तुम्हारी नौकरानी को। डॉली, इसे किसी दिन अस्पताल ले आओ। इन छोटी छोटी चीजों से घर में बीमारियां फैलती हैं। यही मेरा ख्याल है, लेकिन कोई मेरी बात सुने तब ना। कुछ भी हो यार, तुम्हारी नौकरानी बड़े प्यार से तुम्हें बहू बुलाती है, जैसे नौकरानी नहीं तुम्हारी सास। हाय स्वीटहार्ट, गुड न्यूज, रोमियो जूलियट कश्मीर जा रहे हैं। लैला मजनू के यहाँ पार्टी है और श्री फराद भी आ रहे हैं। हाउ लवली। कब जाएंगे? नेक्स्ट सैटरडे। ऑफिस का काम, साथ में आराम। तो मैं आज ही से तैयारी करती हूँ। दैट्स गुड। माँ के गर्म कपड़े भी साथ रखना। क्यों? उन्हें भी साथ ले चलते हैं। तो मैं तुम्हारी दूध की बोतल भी रख दूंगी। तुम इतने बड़े हो गए हो टोनी, लेकिन अभी माँ का पल्लू नहीं छोड़ते। माँ बेचारी कभी इस घर से बाहर गई नहीं। वो कश्मीर देख लेंगी तो कितनी खुश होंगी। उनकी खुशी के लिए हमारे साथ कश्मीर जाना जरूरी है। हाँ डॉली, हमें खुश देखकर माँ कितनी खुश होंगी। अरे माँ, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? बेटे, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकूंगी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। चलो उठो माँ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं बेटे, मैंने तुलसी की चाय पी ली है। 2-3 दिन आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। माँ, मैं डॉली को आपकी देखभाल के लिए यहीं छोड़ जाता हूँ। तो पागल हो गया है क्या? मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो डॉली मेरी देखभाल करेगी। तेरे कश्मीर जाने से वो कितनी खुश है। शादी के बाद ये पहला मौका होगा जब वो तेरे साथ जा रही है, तो उसे साथ ले जा बेटे। नहीं माँ, इस हालत में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। डॉली यहीं रहेगी और आपकी देखभाल करेगी। इसे कैसे समझाऊं? बहू, लो सिंदूर लगा लो। सुहागन को हमेशा अपनी मांग भरी रखनी चाहिए। आप तो ऐसे कह रही हैं कि सुहागन को सिर्फ सिंदूर की ही जरूरत होती है। बहू, तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या? मुझे? कमी तो आपको किसी चीज की नहीं है। लायक बेटा है जो 24 घंटे आपकी आरती उतारता है। बेजुबान बहू है जो चुपचाप सहती है। ये तुम क्या कह रही हो बहू? मैं तो तुम्हें शांति से भी ज्यादा चाहती हूँ। अगर ये सच होता तो मेरे कश्मीर जाते वक्त आप बीमारी का बहाना ना करती। जब भी घर से बाहर जाने का नाम लो, आप बीमारों की तरह खांसने लगती हैं। सारा मूड खराब हो जाता है। मुझे माफ कर देना बहू। मैं यही समझती रही कि ये खांसी सिर्फ मुझे ही तकलीफ देती है, लेकिन तुम्हें भी। बहू, टॉनी के आते ही मैं खुद अस्पताल जाकर अपना इलाज करवा लूंगी। ये जरा सा काम तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर भी टॉनी को आ जाने दो बहू। मैं अस्पताल चली गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। मैं एक लेडी डॉक्टर को जानती हूँ। चलिए मैं इसी वक्त आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अच्छा। क्या हुआ? तुम उसे कुछ दिन के लिए यहीं रहने दो। मैं उसका पूरा मेडिकल चेकअप करवा के तुम्हें रिपोर्ट भिजवा दूंगी। थैंक यू डॉक्टर। यस डॉक्टर साहब। तुम इसे जनरल वार्ड में ले जाओ। जनरल वार्ड में जगह खाली नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है, तब तक जमीन पर गद्दा लगा दो। अच्छा जी। चलो माँ जी, चलो। बोला ना आपको, आप खड़ा क्यों है इधर? बहुत देर हो रहा है माँ जी, चलो आप। चलो।
आगे चलो। अभी तक तुम यहाँ से गए नहीं माँ जी? कल सुबह तक चली जाऊंगी। तुमको बोला ना जाओ यहाँ से। एक खैराती अस्पताल नहीं है, एक पेशेंट जाता है दूसरा पेशेंट आता है बाबा। जाओ माँ जी, आओ अब सो जाओ। चलो भाई चलो, चलो माँ जी आ जाओ, आप सो जाओ। चलो भाई जल्दी करो जल्दी करो।